अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे इमली की खट्टी मीठी चटनी। आने वाले रमज़ानों के लिए एक मैंडेटरी रेसिपी है। अभी से बनाकर स्टोर करके आप इसको रख सकते हैं। ये जो मैं रेसिपी आपको बताऊंगी ना, इतनी परफेक्ट बनेगी ना। अक्सर जब हम चटनी बनाते हैं ना इमली की, तो एक शिकायत उसमें आती है कि पानी ऊपर हो गया है, चटनी नीचे बैठ गई है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होगा और ये चटनी की शेल्फ लाइफ भी काफ़ी लंबी होने वाली है। तो बस स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिएगा, बेहतरीन चटनी बनेगी आपकी। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने इमली का गूदा निकाल लिया। 250 ग्राम इमली ली थी, बीज वाली इमली ली थी मैंने, जिसमें बीज होते हैं। और इसको 1.5 से 2 कप पानी में मैंने भिगो दिया था। 1.5-2 घंटे के लिए भिगो दिया था। आप चाहें तो अगर टाइम शॉर्ट है तो 15-20 मिनट गर्म पानी में भिगो लीजिएगा और खूब अच्छे से उसके पल्प को छन्नी से छान लीजिएगा। और जो भी उसका गाढ़ा पल्प है वो आपका इस तरह से तैयार हो जाएगा। इधर मैंने 15 से 16 ली हुई हैं खजूरें, और इनको मैंने 15-20 मिनट के लिए गर्म पानी में भिगो दिया था और बीज निकाल लिए थे। तो खजूरों से जो आपका इमली की चटनी बनेगी ना, इतना बेहतरीन टेक्सचर आएगा ना। आपको कोई अरारोट, कोई कॉर्नफ्लावर नहीं डालना होगा, ना ही आपकी चटनी का पानी अलग होगा। बहुत मज़े की चटनी बनेगी अगर आप इसमें डाल लेते हैं खजूर। चलिए, खजूर अभी साइड में रख दिए। अब 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर ले ली है सौंफ, आधा टीस्पून काली मिर्च और 1 टीस्पून ज़ीरा। इनको हमें हल्का सा ड्राई रोस्ट करना है। यहाँ पर सौंफ और ज़ीरे की जो खुशबू आएगी चटनी में, चटनी के टेस्ट को नेक्स्ट लेवल ले जाएगी। बहुत बेहतरीन चटनी बनेगी। तो हल्का सा मैंने इसको रोस्ट किया है, बिल्कुल रंग नहीं बदलिएगा, सिर्फ हल्का सा रोस्ट करके मिक्सी के जार में डालकर इसका एक पाउडर तैयार कर लीजिएगा। तो इस तरह से ये खुशबूदार सा पाउडर तैयार हो गया है। चटनी में इस्तेमाल करने के लिए रख देते हैं इसको एक साइड में। अब यहाँ पर इसी मिक्सी के जार में मैंने जो खजूरें भिगोई थी ना, थोड़े से पानी के साथ मैंने डाल दी हैं, जिससे कि अच्छे से ग्राइंड हो जाएंगी। और बस इनको भी पीस लेंगे। बस थोड़ा ही पानी डालेगा, 1/4 कप के करीब। और ये देखिए, आपका खजूर का पेस्ट भी तैयार हो गया है। रख दीजिएगा इसको भी एक साइड में। अब एक पैन ले लीजिएगा, इसमें तकरीबन 400 ग्राम डाल देंगे हम गुड़। कप से नापेंगे तो ये 2 कप गुड़ है। 400 से 500 ग्राम आप गुड़ ले सकते हैं। अब इसमें पानी डाल देंगे, तो डालेंगे इसमें 1 कप पानी और हाई फ्लेम पर इसको चलाते हुए पका लेंगे। अब हमें इसको तब तक पकाना है जब तक गुड़ और पानी अच्छे से घुल नहीं जाते हैं। मतलब जो गुड़ है ना, पानी में अच्छे से डिज़ोल्व हो जाना चाहिए। अब जब गुड़ अच्छे से घुल जाएगा ना, तब हम इसमें खजूर का पेस्ट डाल देंगे और खजूर के पेस्ट को डालकर भी इसको अच्छी तरह से पकाएंगे। तो 2 से 3 मिनट पका लेंगे खजूर के पेस्ट को। और अब हम डाल देंगे इसमें इमली का जो हमने गूदा निकाल कर रखा हुआ है, और बस इसको भी डालकर खूब अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको भी हमें पका लेना है। तो 2-3 मिनट इमली का पल्प भी पका लिया मैंने। अब हमने जो सौंफ, जीरे और काले मिर्च का पाउडर बनाया ना रोस्ट करके, वो डाल देंगे इसमें। आधा टीस्पून डाल देंगे काला नमक, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा काले नमक का। और 1 टीस्पून डाल देंगे सफ़ेद नमक, रेगुलर नमक। और 1 टीस्पून सौंठ डालेंगे, यानी कि जिंजर पाउडर। बहुत अच्छा टेस्ट आता है जिंजर पाउडर से, लेकिन अगर नहीं है तो स्किप किया जा सकता है। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि आप इसको ज़रूर डालें, टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। 1 टीस्पून डाल देंगे लाल मिर्च का पाउडर और 1.5 टीस्पून डाल देंगे इसमें कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। और ये मसाले डालकर भी इसको हल्के हल्के मिक्स करेंगे, जिससे कि पहले गांठें ना पड़े। खूब इसको मिला देंगे और अब हम इसको हाई फ्लेम पर पकाएंगे। अब हमें इसको तब तक पकाना है जब तक इसमें एक गाढ़ापन नहीं आ जाता है। तो बीच बीच में स्टर करते रहेगा और तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए इसको चलाते हुए पका लीजिएगा। तकरीबन 10 से 12 मिनट हो गए मीडियम फ्लेम पर इसको पकाते हुए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह का टेक्सचर आ चुका है। जो हमारी डिज़ायर्ड कंसिस्टेंसी है, जैसी कंसिस्टेंसी हमें चाहिए है, वो आ चुकी है। तो इस टाइम पर हम डालेंगे इसमें एक प्रिजर्वेटिव, जिससे कि इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी। 1 टेबल स्पून डाल देंगे सिरका, यानी कि विनेगर। बहुत ही ज़्यादा शेल्फ लाइफ को इंक्रीज़ कर देता है ये, और टेस्ट भी अच्छा आ जाता है इससे। और आप इसको लंबे टाइम तक स्टोर कर पाएंगे जब आप इसमें सिरका डाल लेंगे। ये जल्दी ख़राब नहीं होगी। और लुक को प्यारा सा बनाने के लिए मैंने इसमें डाल दिए 2 टेबल स्पून मगज़ के बीज। लेकिन ये बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन इससे लुक प्यारा आ जाता है, खूबसूरत सी लगने लगती है आपकी चटनी। तो बस ये मैंने इसमें डाल दी। मैंने रोस्ट नहीं किया था, आप चाहें तो रोस्ट करके भी डाल सकते हैं। और बस यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी बहुत ही ज़बरदस्त इमली की खट्टी मीठी चटनी बनकर तैयार है। ये जो चटनी है ना, पूरे महीने आप इसको स्टोर कर सकते हैं। और आप जब इसको स्टोर करेंगे ना, तो अक्सर ऐसा होता है जब हम इमली की चटनी स्टोर करते हैं तो उसमें जो पानी है वो ऊपर आ जाता है, गाढ़ी चटनी नीचे बैठ जाती है। लेकिन जब आप इस मेथड से बनाएंगे ना, तो आपकी जो ये कंसिस्टेंसी है ना, ये बॉटल के अंदर आप जब स्टोर करके रखेंगे तब भी ऐसे ही रहेगी। पानी बिल्कुल भी अलग नहीं होगा। पानी तब अलग होता है जब हम इसमें अरारोट डाल देते हैं या फिर कॉर्नफ्लावर डाल देते हैं, तो वो नीचे बैठ जाता है और पानी ऊपर आ जाता है। लेकिन जब आप इस मेथड से बनाएंगे, इतनी बेहतरीन आपकी चटनी पूरे महीने रहेगी ना, कि आप इसको एंजॉय कर पाएंगे किसी भी स्टार्टर या फिर स्नैक के साथ। बहुत मज़े की लगेगी और टेस्ट तो इतना मज़े का होगा कि आपको
बार बार बनानी पड़ेगी। मतलब इसका टेस्ट इतना अच्छा होता है कि इसका जो कंजम्पशन है, यूज़ है, ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है। तो बहुत ही मज़े की चटनी है, एक बार बनाइएगा ज़रूर और बनाने के बाद मुझे अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है ये रेसिपी आपकी बहुत बेहतरीन बनेगी। और आप इसको किसी भी साफ बॉटल में डाल दें जिसमें पानी वगैरह ना हो, और फ्रिज के अंदर रखकर पूरे महीने आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। फ्रिज में नीचे की साइड में रखेंगे तो 1-1.5 महीना चल जाती है ये, और फ्रीज़र में रखेंगे तो 6 से 8 महीने चल जाती है ये। काफ़ी लंबी शेल्फ लाइफ होती है इसकी। आई होप रेसिपी पसंद आई होगी। ट्राई करके फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।